सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। घूर्णिबलय प्रभाव में गांगेय पश्चिमबंग और तत्संलग्न बांग्लादेश उपकूल अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। यह लघुचाप क्षेत्र सह जड़ित घूर्णिबलयर व्याप्ति वायुमंडल मध्यभाग जाए रहिबा सह यह वायुमंडल में उच्चता सह दक्षिण पश्चिम दिगरे ढली रही। यह लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत होगा सह 48 घंटा मध्य सदृश लघुचाप परिणत हो। परवर्ती पर्यायर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी गांगेय पश्चिमबंग उपत्यका और झारखंड मध्य दे 48 घंटा मध्य अतिक्रम कर संभावना रही। यह प्रभाव में राज्य में आगामी 24 घंटा मध्य विस्तृत वर्षा सह उत्तर ओडिशार केतेक जिले तथा बालेश्वर और भद्रक में प्रबल अति प्रबल 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर तथा गोटे दुईटी स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा 20 सेंटीमीटर अधिक होबार संभावना रही। जहां नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर रेड वार्निंग जारी करा जायछि। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कौन करेंगे ममता बनर्जी, ओडिशा को आलु नदेले आउ केउठी छाड़बू, यह व्यवसायी संघर चरम बाणी। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। ओडिशा को आलु बंद करिया परे एबे ओडुआरे पश्चिमबंग सरकार पश्चिमबंग में मध्य सृष्टि हो पारे आलु संकट। दुई राज्य मध्य आलु विवादर शीघ्र समाधान नहेले कलिकता समेत देशर अन्य राज्य को आलु रप्तानी बंद करने को चेतावनी देइछि पश्चिमबंग प्रगतिशील आलु व्यवसायी समिति संघ। एने बांकुरा जिले में अनुष्ठित एक बैठक में राज्य 250 जन आलु व्यवसायी जोग देइथिले। ओडिशा और पश्चिमबंग मध्य आलोचना सफल नहेले राज्यर 770 शीतल भंडार थिबा आलु कढ़ाजिब नाही बोली संघ पक्षर चेतावनी दिया जाइछे। पश्चिमबंगर विभिन्न शीतल भंडार में एवं 8 कोटी 69 लाख बस्ता आलु गच्छित हो रही। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मोदी को कॉल कले मोहम्मद यूनुस, हिंदू को सुरक्षा को नहीं देले आश्वासना। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट रे कहिसेंति जे बांग्लादेश मध्यवर्तीकालीन सरकार मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस कॉल करथिले। देश में चली वर्तमान परिस्थिति उपरे से मत विनिमय करिसेंति। सेठार थिबे हिंदू एवं संख्यालघु संप्रदायों सुरक्षा तथा निरापत्ता बाबद में आश्वासना देई कहिसेंति यूनुस। एथिसह से गणतांत्रिक स्थिर शांतिपूर्ण तथा प्रगतिशील बांग्लादेश पई भारतर समर्थन को दोहराइछंती बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। संरक्षण व्यवस्था को नहीं चली हिंसा मध्य शेख हसीना प्रधानमंत्री पदरु इस्तीफा दे भारत चली आसिथिले। यह सत्वे देश में शांति फेरु नहीं, चाकरी क्षेत्र में कोटा को नहीं आरंभ होइथिबा विवाद सांप्रदायिक हिंसा रे परिणत होइथिला। किछि आंदोलनकारी हिंदू उपर आक्रमण करिया सह सेमानको घर एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान को भंगारुजा करथिले। या पर लक्ष लक्ष हिंदू राजरास्ता को आसी शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करथिले। या पर मोहम्मद यूनुस ढाकार थिबा ढाकेश्वरी मंदिर जाई हिंदू नेता मानक सह आलोचना करने सह सुरक्षा बाबद में सांत्वना देइथिले। काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह कथबार्ता करिसेंति बांग्लादेश रो मोहम्मद यूनुस। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान योजना केबे मिलिबो 18तम किस्ती टंका, योजनारू एही कृषक मानकु बाद देबे सरकार, जानंतु पूरा अपडेट। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन 17टी किस्ती कृषकों अकाउंट को पठाई केंद्र सरकार। वर्तमान कृषक मैंने 18तम किस्ती अपेक्षा करिसेंति। प्रधानमंत्री किसान योजना रे 12 कोटी कृषकों को खूब शीघ्र 18तम किस्ती प्रदान करिवे मोदी सरकार। आसंता नवेम्बर मासरे कृषक एही किस्ती टंका पाई पारंती। तेबे एनै सरकार तरफरु कौनसी सूचना दिया जाय नाही, किंतु एही किस्ती पाइबारु किछि कृषक बाद पड़ी पारंती। जे कृषक माने निज निजर ई-केवाईसी प्रक्रिया शेष करिनांती सेमानकु 18तम किस्ती पाइबारु वंचित हेबाकु पड़ी पारे। एही योजनार लाभ पाइबाकु हेले चाषी को सेमानक बैंक अकाउंट रु ई-केवाईसी करबाकु पड़िबो। एहा व्यतीत बैंक अकाउंट को एनपीसीआई सहित लिंक करबाकु मध्ये आवश्यक। एहा परे टंका कृषक के अकाउंट को पठाजिबो। तो जो मैंने ई-केवाईसी एपर्यंत संपूर्ण करनांती सेमाने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई शीघ्र ई-केवाईसी संपूर्ण करनियंतु, नचेत आसुथिबा 18तम किस्ती आपण माने पाई परिबे नाही। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला नुआ योजना सरकार देबे 11,000 टंका, जल्दी करंतु आवेदन। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। सरकार महिला मानक उन्नति एवं विकास पई विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुछंती, किंतु एही जो योजनाटी रही एही योजना रे महिला मानकु 11,000 टंका जगाई देबे केंद्र सरकार। एही योजनार नाम हेउची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना बा PMMVY। महिला मानक पई भारत सरकार महिला और शिशु विकास द्वारा यह आयोजित होईची। एही योजना देशर महिला मानक अनेक सुविधा सुजोग जगाई देउचे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अधीन गर्भवती मानक विभिन्न किस्ती 11,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउची। एही योजना भारतर समस्त राज्य में लागू करा जाइछे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे गर्भवती एवं स्तनपान कराउथवा महिला माने आवेदन करि परिबे। जानन्तु आवेदन प्रक्रिया कौन रही।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2017ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି pmmvy.wcd.gov.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଯିବେ। ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ ଦିଆଯିବ। ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ରସିଦ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇରେ ପୂରଣ ହେବ 4,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, 10ମ ପିଲା ନେବେ ସୁଯୋଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଆର୍ସି ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏନେଇ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। 10ମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆର୍ଆର୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.rrcnr.org କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଛି। ତ ପଦବୀ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ 1,397ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 1,137ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଆମ୍ବାଲା ପାଇଁ 414ଟି ପୋଷ୍ଟ, ମୁରାଦାବାଦ ପାଇଁ 16ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଫିରୋଜପୁର ପାଇଁ 632ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ବୋର୍ଡରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ମାର୍କ ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବା ମେଟ୍ରିକ୍ ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏନ୍ସିଭିଟି ବା ଏସ୍ସିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 24 ବର୍ଷ ରହିଛି। SC/ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ 100 ଟଙ୍କା, SC/ST PWD ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୟନ କରାଯିବ। ତ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।